और लेकिन देश के गद्दार चाहते हैं कि देश का कतरा कतरा देश का कंपनियों के हवाले किया जाए। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जब देश पर कंपनी सरकार का राज था तब तिरंगा का दुश्मनी, तिरंगा से नफरत करने वाले, देश की आजादी से नफरत करने वाले आज कंपनियों के हवाले देश को कतरा कतरा बेच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री अन्न योजना के दौरान तीन अहम बड़ी बातें कही हैं। एक, देश क्या चाहता है, दूसरा, देश क्या हासिल कर रहा है और तीसरा, देश कैसे बदल रहा है। मेरे दोस्तों, देश क्या चाहता है, क्या अपने हृदय पर हम हाथ रख करके कहें हम ऐसा देश चाहते हैं कि चीन के साथ मिलकर के जिसका भूगोल भारत के प्रधानमंत्री और संघ की सरकार बदल चुकी हो। मैं जिक्र करना चाहता हूं, अभी आपके साथ आज पहली सरकार है जो खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र करती है। 5 मई 2020 से चीनी सैनिक भारत के अलग अलग सीमा के तरफ से कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन यह चर्चा कब होती है, जब खबर से खबर को दबाना हो। अब 12वीं वार्ता भारत की सेना के चीन के सैनिकों के साथ होती है। निरंतर मैं जिक्र कर रहा हूं 5 मई से लेकर अब तक की, और एक कष्ट इस दौर में होती है जब भारत की सरकार इजरायली हथियार से भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, भारत के चुनाव आयोग से लेकर के विपक्ष के राजनेता से लेकर केंद्र में शामिल मंत्रियों तक और पत्रकारों से लेकर नौकरशाह व्यापारियों तक की जासूसी कराने के आरोप में घिरी हुई है। ठीक उसी वक्त अब चीन का मसला उजागर होता है। यह सोचने और समझने की बात है, चीन कोई आज से कब्जा करके नहीं बैठा हुआ है। जिस जगह बैठा हुआ है, हॉट स्प्रिंग आप सब लोग जानते होंगे, गोगरा और देवसंग चोटी पर पहले से बैठा हुआ है। पूर्वी लद्दाख में चुमार डेम चौक इलाके में अपनी वो चौकी स्थापित कर चुका है। डोकलाम में पहले से कब्जा करके बैठा हुआ है। और यह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भारत की सरकार जब फंसी हुई है तब चीन की सीमा के सौदे और समझौते की बात को उजागर किया जा रहा है। हमको एक बात और देखनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए तब से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक 18 मीटिंगें हुई है नरेंद्र मोदी की। शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं चीन के, एक एक मीटिंग का हिसाब मांगा जाए नरेंद्र मोदी से, तुमने क्या क्या सौदा कर रखा है। यह कैसे संभव हो सकता है कि जब भारत की सरकार जासूसी कांड में फंसी हुई हो तब चीन के कब्जे को लेकर के चर्चा उजागर करने की बात आती हो। मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि किस तरीके से यह सरकार, अगर मैं आपसे कहूं, खबर को खबर से दबाने का षड्यंत्र करती है। आप देखिए, अंग्रेजों के कार्यकाल से लेकर के आज तक असम और मिजोरम की सीमा विवाद का मसला है। लेकिन 26 जुलाई को जिस दिन राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पर पहुंचते हैं 3 काले कानून की वापसी की मांग को लेकर के, ठीक उसी दिन असम और मिजोरम की सीमा पर लाइट मशीन गनों से गोलीबारी होती है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान और चीन दुश्मन देश की तरह। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जोरामथांगा मुख्यमंत्री मिजोरम के और हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री असम के, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह दोनों मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और रोचक बात यह है कि 26 जुलाई को गोलीबारी से पहले 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह की इनके साथ मीटिंग हुई थी। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, उस मीटिंग में अमित शाह ने यही कहा होगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर के क्या होने वाला यह सूचना नहीं थी, और वो क्या होने वाला है, जैसे ही ट्रैक्टर वहां पहुंचता है तो ट्रैक्टर लेकर के राहुल गांधी संसद में पहुंचे 3 काले कानून वापसी की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में। इस खबर को दबाने के लिए असम और मिजोरम के गोलीबारी लाइट मशीन गन से और 6 लोगों की जान चली जाती है।
क्यों नहीं इस हत्या का मुकदमा, जो 5 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक की जान चली गई, जोरामथांगा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, और हेमंता विश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। और क्यों नहीं इस षड्यंत्रकारी पूरे मामले को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह पर एक 2 राज्यों के बीच में दुश्मनों की तरह युद्ध करा करके खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं एक बात और आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं, कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है चीन की साथ में संघ परिवार की। मोहन भागवत के बाप की ताकत नहीं एक शब्द चीन के खिलाफ बोल दे। और मैं कहना चाहता हूं आपके सामने, चीन ने पाकिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक और नेपाल तक हमारे देश को तीनों सीमाओं से घेर लिया है और म्यांमार की तैयारी है। चारों तरफ से भारत को चीन घेराबंदी कर रहा है। और यही नहीं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है पीओके, वहां पर आर्थिक गलियारा बना रहा है। ये 2017 का सौदा है। 2017 में जिस वक्त पाकिस्तान और चीन का हमारे गुलाम कश्मीर की मैं बात करूंगा, उस भूभाग पर आर्थिक गलियारा बनाने की सौदेबाजी चल रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को झूला झुलाने से लेकर के और कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी। यह बात भी हमको सोचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर यह सेल्फ गोल करने का मामला है, जो 3 काले कानून को वापसी करने के लिए ट्रैक्टर मार्च करने की बात हो रही है। यह सेल्फ गोल का मामला है, जबकि हमारे देश के खिलाड़ी विदेशों में गोल दाग रहे थे विपक्षी पर। मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपके माध्यम से, हमारे देश में जो बजट है उसमें 230 करोड़ 78 लाख रुपए की कटौती मोदी सरकार ठीक उस वक्त कर चुकी है जब हमारे देश के खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे। हम बधाई देना चाहते हैं, आज हमारी हॉकी टीम्स मेडल लेकर आई। 41 साल बाद नवीन पटनायक ओडिशा की सरकार को कोई कारपोरेट फाइनेंस नहीं कर रहा है और पूरी दुनिया में हमारी महिला हॉकी टीम ने भी भारत का नाम रोशन किया है। मैं भारत की महिला टीम में शामिल सभी खिलाड़ियों को, भारत के पुरुष टीम में सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और भारत की टीम को मेडल लाने के लिए बधाई देता हूं। इनके साथ जुड़े हुए तमाम टीम को मजबूती देने के लिए, उनके ट्रेनिंग करने के लिए और तमाम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन इसके बधाई के पात्र उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार भी है। हमारे देश के अंदर पीवी सिंधु कांस्य पदक लेकर आती है और हमारे देश में मीराबाई चानू रजत पदक लेकर आते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बताए उसका योगदान क्या है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई में और ज्यादा बजट बढ़ना चाहिए था, लेकिन 230 करोड़ 78 लाख रुपए की कटौती की जाती है। तो मैं, मेरे दोस्तों, देश क्या चाहता है यह सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ा किया। क्या सच में अपने हृदय पर हाथ रख के हम कहें, आज हमारे देश में डिफेंस की जमीन को बेचने के लिए डिफेंस लैंड पॉलिसी को बदली कर रही है मोदी सरकार। हम अपने हृदय पर हाथ रख के कहें, देश का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है देशभक्त जो चाहता हो कि देश में डिफेंस की जमीन को निजी व्यापारियों के हवाले बेचा जाए। लेकिन हमारे देश में देश के गद्दार चाहते हैं कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की जो जमीनें हैं वो भी कंपनियों के हवाले बेची जाए। हमारे देश में एक भी ऐसा आम नागरिक देश का गद्दार नहीं है जो चाहता है कि भारत की रेल किसी निजी कंपनी के हवाले बेची जाए, भारत के बैंकों को किसी निजी कंपनी के हवाले बेचा जाए, भारत के गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के, भारत के पेट्रोलियम से लेकर के, भारत की सड़कों को लेकर के, भारत की सीमाओं को। और लेकिन देश के गद्दार चाहते हैं कि देश का कतरा कतरा देश का कंपनियों के हवाले किया जाए। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, जब देश पर कंपनी सरकार का राज था तब तिरंगा का दुश्मनी, तिरंगा से नफरत करने वाले, देश की आजादी से नफरत करने वाले आज कंपनियों के हवाले देश को कतरा कतरा बेच रहे हैं तो तिरंगे का सम्मान करने लग गए। यह बात भी हमको सोचनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं,
देश क्या चाहता है अपने हृदय पर हाथ रख के कहें। जनवरी 2020 में राजधानी दिल्ली पर आतंकवादियों को लेकर के हमला करने के लिए पहुंचे डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत मिल जाती है। क्या देश ऐसा चाहता है कि देश की राजधानी पर हमला कराने के लिए आतंकियों को लेकर पहुंचने वाले अपराधी की जमानत हो सकती है? देशवासी नहीं चाह सकते हैं, लेकिन देश के गद्दारों की यह सोच और समझ है। डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली पर हमला करने के लिए आतंकियों को लेकर पहुंचने के मामले में जमानत मिल चुकी है। तो देश ने क्या क्या हासिल किया, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से। हमारे देश में एक भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे देश की सेना की जमीन बेची जाए। हमारे देश में एक भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे देश के बैंकों की नीलामी हो, हमारे देश के रेल व्यवस्था को बेचा जाए, हमारे देश के पेट्रोलियम, गैस और इन सब चीजों को बेचा जाए। लेकिन बेचा ही नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी गाल बजा रहे, कह रहे हैं कि मैं नवंबर तक में 5-5 किलो मुफ्त में राशन दूंगा। और जिस अमेरिका का तुम अनुसरण करते हो, वही अमेरिका एक एक व्यक्ति के खाते में 1-1 लाख रुपए एक एक व्यक्ति के खाते में दे रहा है मोदी जी। और आप, देश का कोई नागरिक नहीं चाहता है कि हमारे देश की सरकार 3 गुना महंगी कीमत पर पेट्रोल बेचने का धंधा करे, लूटे देशवासियों को। डीजल को 3 गुना महंगी दाम पर बेच करके लोगों को लूटे, गैस सिलेंडर को 3 गुना महंगी दाम पर बेच करके देशवासियों को लूटे। देशवासियों को लूटा जा रहा है 3 गुना महंगी दाम पर पेट्रोल, डीजल और गैस बेच करके। सरसों का तेल भी 3 गुना महंगाई पर बेचा जा रहा है। और मोदी जी कह रहे देश को क्या मिला? मोदी जी, देश को मिला हमारे देश में नालायक सरकार के कारण। 30 जनवरी 2020 को कोरोना का एक मामला था, और उस दिन यदि आप ईमानदारी के साथ में देश को बचाने की बात करते तो देश इस महामारी में 60 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के रसातल में देश पहुंच चुका है। 23 करोड़ लोगों की आमदनी आधी से कम रह गई है। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी के साधन छीन चुके हैं। 3 गुना महंगाई पर पेट्रोल और डीजल बेचा जा रहा है। और आप कह रहे हैं देश बदल रहा है। बिल्कुल देश बदल रहा है। हमारे देश के अंदर दुश्मन देश, मैं कहूंगा यहूदियों का देश, मैंने पहले भी कहा था कि आरएसएस के मोहन भागवत और इनके कुनबे का ये यहूदी वंशज से है। और आज हमारी बात प्रमाणित होती है, क्योंकि यहूदियों का देश है इजराइल, और इजरायली देश के हथियार जो एनएसओ कंपनी ने बनाया पेगासस, उससे जासूसी करा करके, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करा करके फैसले अपनी मन मर्जी से कराए जा रहे हैं। हमारे देश में सीबीआई के निदेशकों की जासूसी करा करके अपने तरीके से मामलों को की जांच को बदला जा रहा है। हमारे देश में चुनाव आयुक्त को रेगुलेट किया जा रहा है। हमारे देश के पत्रकार और मीडिया को गोदी मीडिया बनाया जा रहा है, और विपक्ष की रणनीतियों को सारा तार तार किया जा रहा है। देश तो बदल रहा है। सड़कों पर किसान हैं, उनकी शहादत हो रही है, लेकिन सत्ता में कंपनियों के दलाल बैठे हैं, उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और कहा जा रहा है सेल्फ गोल। सेल्फ गोल इसे कहते हैं मोदी जी, जिसको तुमने झूला झुलवाया उसी के हाथों तुमने गलवान घाटी में हमारे जवानों को मरवाया। सेल्फ गोल इसे कहते हैं कि हमारे देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके पुलवामा में जवानों की तुमने हत्या करवाई है। अधिकारियों ने मांगा था हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करा करके जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए, आपने एयरलिफ्ट की भी ना की है। मोदी जी, सेल्फ गोल इसे कहते हैं। हमारे देश में एक मामला था, आपने कोरोना से देश को बचाने का काम नहीं किया। आपने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए 3 महीने का वक्त जाया कर उसी में आपने नमस्ते ट्रंप भी कराया। आपने इस देश में कोरोना महामारी फैलाई है, और अभी दूसरी लहर में भी चुनाव भी आपने करवाए और कुंभ का आयोजन भी आपने करवाया। चुनाव करवा करके भी देश भर में कोरोना फैलाया, और कुंभ से भी देश भर में कोरोना फैलाया। तो निश्चित तौर पर मैं यह कहना चाहता हूं, हमारा देश के नागरिक नहीं चाहते थे। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे मुस्लिम जगत के, विश्व के लोगों को। तमाम 60 के करीब मुसलमान देश हैं, 57 से ज्यादा कंट्रियां हैं, पर कई जगह और भी जिन्होंने हज का त्याग किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सिख पंथ के, तमाम सिख धर्म के तमाम धर्म गुरुओं का, जिन्होंने नगर कीर्तनों के कार्यक्रमों को सीमित किया ताकि कोरोना न फैले। मैं बधाई देना चाहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं ईसाई धर्म पोप का, उन्होंने चर्च में प्रार्थनाएं पर रोक लगा दी है। और दुख और अफसोस की बात है कि धर्म के नाम पर आपने और चुनाव के नाम पर आपने देश के अंदर कोरोना महामारी को फैलाने का काम किया।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देश अभी हमारे एनवी रमन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अपेक्षा करते हैं कि पेगासस की जासूसी के मामले की आप सुनवाई करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं, देश आपसे अपील करता है, उम्मीद करता है, ये जो इजरायली हथियार से हमारे देश के व्यवस्था पर हमला किया गया है उसकी चपेट में आप नहीं आए होंगे। और निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूं, ईमानदारी से अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो पेगासस से देश में विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट के जजों से लेकर चुनाव आयोग तक, सीबीआई से लेकर पत्रकार, विपक्ष के राजनेता से लेकर व्यापारी, उद्यमी और केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी कराने के मामले में मोदी सरकार में मोदी और अमित शाह को जेल जाना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ में अगर मिजोरम और असम में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में युद्ध कराने का मामला अगर गहराई से जांच पड़ताल होगी तो अमित शाह को हथकड़ी लगा के जेल जाना पड़ेगा। हमारे देश का भूगोल बिगाड़ दिया चीन ने, देश की सीमाओं पर कब्जा कराने के लिए नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि तकनीकी को इस्तेमाल करने में भारत पीछे नहीं है। बिल्कुल मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी, हमने तकनीकी के मामले में विश्व के 4 देश पहुंचे मंगल ग्रह पर, उनमें एक भारत है। हम मानते हैं नरेंद्र मोदी जी कि चांद पर जाने वालों में भारत है, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि भारत तो तकनीक का इस्तेमाल करता है लेकिन भारत पर राज कर रही मोदी सरकार तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती है। तकनीक का इस्तेमाल करते तो 15 जून को गलवान घाटी में हमारे जवानों की, निहत्थे जवानों की पीट पीट कर जिस भूभाग पर हत्या हो गई थी, नरेंद्र मोदी सरकार को उसी समय पता लग गया होता। हमारे देश में एक सुशांत राजपूत ने आत्महत्या की और तत्काल प्रधानमंत्री को पता लग जाता है और 15 जवानों की पीट पीट कर हत्या हो जाती है, 76 जवान घायल होते हैं और देश की सरकार को 2 दिन तक 17 तारीख तक 15 जून से लेकर 3 दिन बाद पता लगता है। और फिर 19 जून को मोदी सरकार अगर तकनीकी का इस्तेमाल करती तो जहां जवानों की शहादत हुई, जिस भूभाग में जवानों की लाशें हम उठाकर लाए हमारे देश, वो भूभाग भारत का है। लेकिन दुर्भाग्य और दुख और अफसोस की बात है कि मोदी सरकार तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती है। तकनीक का इस्तेमाल करती तो पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत नहीं होती। तकनीकी का इस्तेमाल होता तो चुपके से भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हुए देश को पता लग जाता। 25 दिसंबर को देश का प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाते हैं और 2 जनवरी को पठानकोट पर एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमला करते हैं। ये मोदी सरकार अगर तकनीकी का इस्तेमाल करती तो कम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।